तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, देखिए याद करिए, पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने डिस्कस किया था। पीरियड फंक्शन का, किसी फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए मैंने रूल डिस्कस किए थे। मैंने आपको टोटल 4 रूल बताए थे। उन्हीं 4 रूल का यूज करके हम लोग किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड निकालते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। बाकी ग्राफिकल प्रॉपर्टीज ये सब तो आपने किए ही था। फिर हमने इस पे ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे पीरियड निकालने पे बेस्ड। आज की क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस और फंक्शनल रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन जिनमें पीरियड निकालना है वो सब हम लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसका पीरियड निकालिए। आपको पीरियड निकालना है y इक्वल टू mod sin 4x plus mod cos 4x this whole divided by mod of sin 4x minus cos 4x plus mod of sin 4x plus cos 4x, ठीक है। तो इसका पीरियड निकालिए जल्दी से, इस फंक्शन का पीरियड निकालिए। चलिए देखा जाए किस तरीके से हम लोग इसका पीरियड निकालेंगे। यहां पे देखिए न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, न्यूमरेटर का पीरियड निकालते हैं, डिनोमिनेटर का पीरियड निकालते हैं और फिर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि उस एलसीएम के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही अपने आप को रिपीट करेगा और इसलिए ओवरऑल फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होगा। तो न्यूमरेटर का पीरियड निकालते हैं। न्यूमरेटर का, पहले न्यूमरेटर को जरा ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर है आपका मॉड साइन 4x प्लस मॉड कॉस 4x, ठीक। अब इसका पीरियड निकालने के लिए आप बोलोगे कि अच्छा चलो इसका पीरियड निकालते हैं। मॉड साइन का होता है पाई, तो इसका हो जाएगा पाई बाई 4। इसी तरीके से मॉड कॉस का होता है पाई, तो इसका हो जाएगा पाई बाई 4। तो एलसीएम आया पाई बाई 4, तो पीरियड हुआ पाई बाई 4। फिर कहोगे कि नहीं पाई बाई 4 से कम में रिपीट कर सकता है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। तो फिर चेक करोगे। तो ये सब काम नहीं करिए, ये सब काम मत करिए। अब यहाँ पे जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखना है, ध्यान रखिएगा। ये हर क्वेश्चन बहुत ही मीनिंगफुल क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या सीखना है जरा देखिए तो ध्यान से, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ सुनिए। देखो यहाँ पे भी 4x है, यहाँ पे भी 4x है। तो अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में दिखे ना कि सब जगह पे सेम एंगल है 4x इस तरीके से, और आपको उसका पीरियड निकालना है, तो बेटर है कि आप उस फंक्शन की जगह पे एक नया फंक्शन लिख लीजिए जिसमें सारे 4x को सब्स्टिट्यूट करके x लिख दिया गया हो। मतलब कहने का कि पहले आप इसका पीरियड निकाल लो, मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। इसका रिलेटिवली इजी रहेगा, इसका कैलकुलेशन भी इजी रहेगा, इसका निकाल लो आप, ठीक। तो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इससे इसका निकालने के लिए आप वो रूल लगाइए कि x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया गया 4x, या x की जगह पे अगर 4x आता है तो रूल होता है कि आप इसके पीरियड में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। याद है ना, f ऑफ ax का पीरियड, f ऑफ ax का पीरियड होता है t बाई मॉड a। अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax का होता है t बाई मॉड a। तो वो रूल लगा करके आप इसका पीरियड निकाल सकते हो। अच्छा तो चलो अब कुल मिला के इसका पीरियड निकालना है। इसका पीरियड तो मैंने आपको यह बताया हुआ है, पाई बाई 2 याद करिए, फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 बताया हुआ है। याद आया कुछ? अरे मैंने बहुत डिस्कस किया था इसको डिटेल में कि भाई ये इसका फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 होता है कब, जब इसका और इसका कॉफिशिएंट सेम हो जाए, है ना, तब जो है तो इसका फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 होता है। मैंने इस बताया था पाई बाई 2 में ये इसमें बदल जाता है, ये इसमें बदल जाता है, तो इसका पीरियड पाई बाई 2 आ गया। तो इस कारण से जो पीरियड ऑफ न्यूमरेटर है वो कितना हो जाएगा, पीरियड ऑफ न्यूमरेटर इसका है पाई बाई 2, तो इसका f ऑफ ax का हो जाता है t बाई मॉड a। तो पाई बाई 2 में 4 से डिवाइड कर दो तो पाई बाई 8 आ जाएगा। सो न्यूमरेटर का जो पीरियड है वो कितना आ गया, पाई बाई 8, ठीक है। अब चलिए डिनोमिनेटर पे आते हैं। डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा फंक्शन है ना। क्या लिखा है, मॉड ऑफ
sin 4x माइनस cos 4x प्लस मॉड ऑफ sin 4x प्लस cos 4x, इसका पीरियड निकालना है। तो फिर से सबसे पहला काम आपको दिख रहा है कि सब जगह पे 4x है, सो बेटर है कि हम इसकी जगह पे किसका पीरियड निकाल लें। पहले हम लोग sin x माइनस cos x का मॉड प्लस मॉड ऑफ sin x प्लस cos x का पीरियड निकाल लें, ये fx हो जाएगा, fx का पीरियड निकाल लें। फिर f ऑफ ax के लिए रूल लगा दें कि इसका पीरियड अगर t है तो हो जाएगा t बाई मॉड a। ठीक, तो चलो भाई इसका पीरियड निकाला जाए, इसका क्या होगा। तो इसका आपने निकाला हुआ है, देखो इसका पीछे आपने निकाला हुआ है पाई, क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, फिर से निकाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल ये फंक्शन सेम है, इसका भी पाई आएगा। ठीक है, करके दिखा देता हूं, देखिए आप देखिए f ऑफ x प्लस पाई आप चेक करिए, ये मैंने कराया हुआ है डिटेल से, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, लेकिन मैं चलो फिर से पाई आपको चेक करके दिखा देता हूँ। f ऑफ x प्लस पाई, तो मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है माइनस साइन x, कॉस ऑफ x प्लस पाई थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस कॉस x होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस x, प्लस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन x, और इसी तरीके से ये क्या बनेगा, माइनस कॉस x। नाउ आपको पता है कि मॉड के अंदर आप माइनस को हटा सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ से माइनस हटा दो कॉमन निकाल के, तो ये देखिए ये बन जाएगा साइन x माइनस कॉस x प्लस इसमें से माइनस हटाओगे तो ये क्या बना, साइन x प्लस कॉस x का होल मॉड, और ये देखिए आपका fx आ गया। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि इस फंक्शन का पीरियड जो है वो कितना होगा, पाई होगा। लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी मुझे डाउट है कि पता है ये इसमें बदल सकता है और ये इसमें बदल सकता है, अभी पूरा डाउट है मुझे, तो इसलिए एक बार पाई बाई 2 पे चलो चेक कर लिया जाए। ठीक, तो f ऑफ x प्लस पाई बाई 2, अब जरा देखिए साइन x प्लस पाई बाई 2 सिंपली cos x प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन x, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन x, प्लस sin x plus pi by 2 becomes cos x plus pi by 2 becomes minus sin x। ठीक, ओके देन फिर से इस मॉड के अंदर माइनस हटा दो कॉमन निकाल के, क्योंकि बिल्कुल हम इसके जैसा बनाना चाहते हैं, तो इसमें से जब माइनस कॉमन निकाल के हटा दोगे ना, तो ये बनेगा आपके पास मॉड ऑफ sin x माइनस cos x प्लस, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है आपका मॉड ऑफ sin x प्लस cos x। ठीक, और आप देखो ध्यान से अगर, तो ये वापस आपको fx मिल गया, इसका मतलब कि इसका जो इसका ये वाला जो हम बता रहे हैं, ठीक है, इसका पीरियड, इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो हमारे पास कितना आ गया, पाई बाई 2। अभी इसका आया इसका, अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात, तो अब हम डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो पीरियड ऑफ डिनोमिनेटर हमें मिल जाएगा, क्या रूल लगाओगे, इसका अगर t है तो इसका t बाई 4 आएगा, बिकॉज x की जगह पे 4x है, तो इसका अगर पाई बाई 2 है तो इसका आ जाएगा पाई बाई 2 बाई 4, दैट मीन्स पाई बाई 8। आपने क्या देखा भाई, न्यूमरेटर का पीरियड पाई बाई 8, डिनोमिनेटर का पीरियड पाई बाई 8, दोनों का ओवरऑल पीरियड के लिए आप दोनों के पीरियड का एलसीएम लोगे, तो इसलिए फाइनली इस पूरे फंक्शन का जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा, पाई बाई 8। ठीक है, कितना पीरियड आएगा, पाई बाई 8। क्लियर, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट सीखना है, ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं कि अगर आपको हर जगह पे कुछ और दिखे, 4x 8x कुछ भी दिखे, तो पहले आप उसकी जगह पे सिंपली x रख लीजिएगा और उस फंक्शन का पीरियड निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये रिलेटिवली कैलकुलेशन में इजी रहेगा। और फिर आप वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला रूल लगा दीजिएगा कि अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax का पीरियड हो जाएगा t बाई मॉड a। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इफ sin 2nx डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर nx has period pi by 6,
sin 2nx upon 1 plus cos square nx has period pi by 6, then find n. Very easy, जल्दी से करिए. Then find n. चलिए देखते हैं आ गया होगा. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना. पीरियड ऑफ किसके पीरियड की बात कर रहा, कौन सा फंक्शन है? ये है आपका sin 2nx डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर nx. इसका पीरियड बोल रहा है पाई बाई 6 है. तो अच्छा इसका कैसे निकालोगे? इसमें वही काम करते हैं. चलो न्यूमरेटर का निकालते हैं, डिनोमिनेटर का निकालते हैं, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे. दोनों का एलसीएम लेने पे जो पीरियड आएगा वही इस पूरे ओवरऑल फंक्शन का पीरियड होगा. उसको पाई बाई 6 से इक्वेट कर देंगे, बस खत्म बात. तो sin 2nx का पीरियड कैसे निकालोगे? देखो भाई sin का होता है 2 पाई और इसमें x के कोफिशिएंट 2n से डिवाइड कर दीजिए. तो आपको न्यूमरेटर का पीरियड मिल गया पाई बाई n. नीचे आए डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर का याद करिए, इवन पावर का पाई होता है cos स्क्वायर का पाई. तो cos स्क्वायर nx का हो जाएगा पाई बाई n. x की जगह पे nx आ गया तो आप उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो. तो cos स्क्वायर का पाई था, इसका हो जाएगा पाई बाई n. न्यूमरेटर का पाई बाई n, डिनोमिनेटर का पाई बाई n, दोनों का एलसीएम जब लोगे तो वो आपके पास पाई बाई n आएगा. तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये जो फंक्शन गिवन है इसका पीरियड पाई बाई n है. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज इक्वल टू पाई बाई 6. और जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू आपको 6 मिल गई. वेरी इजी. ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड लेम्डा, ठीक है, इफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड लेम्डा इनटू एक्स, एक्स स्क्वायर रूट के बाहर है, ठीक है, इज पीरियोडिक विथ पीरियड पाई. ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक है विथ पीरियड पाई. देन फाइंड लेम्डा. ठीक है, देन फाइंड लेम्डा. जल्दी से करिए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना दिया हुआ है? पाई. तो अगर ये पाई से पीरियोडिक है देन यू हैव टू फाइंड लेम्डा. चलिए देखा जाए. हाँ भाई, तो रूल फॉलो करते हैं बस, और कुछ नहीं. ठीक है, रूल के हिसाब से इसका पीरियड कैसे निकालते हो? साइन का होता है 2 पाई, लेकिन साइन ऑफ, अगर यहाँ पे x का कुछ कॉफिशिएंट आ गया तो रूल क्या बोलता है कि x के कॉफिशिएंट से आप डिवाइड कर दो. तो x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड लेम्डा. ठीक है, तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड लेम्डा, ये इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पाई के इक्वल होना चाहिए. तो पाई के इक्वेट कर दीजिए, पाई और पाई कट कर दीजिए. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड लेम्डा इज इक्वल टू 2, है ना. स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड लेम्डा इक्वल टू 2. स्क्वायरिंग बोथ साइड. जब स्क्वायरिंग करोगे ना तो आपके पास आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड लेम्डा इक्वल टू 4. ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी याद करिए कि भाई अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है तो वो नंबर क्या होगा? क्या पढ़े हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में? अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है तो वो नंबर जो है वो 4 से 5 के बीच में बिलोंग करेगा ना. अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है तो वो नंबर 4 से 5 के बीच बिलोंग करेगा ना. भाई कोई 4 से 5 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा. ठीक, सो मॉड लेम्डा बिलोंग्स टू 4 to 5. तो लेम्डा बिलोंग्स टू क्या आएगा? लेम्डा बिलोंग्स टू, आप देखो मॉड वाली प्रॉपर्टी याद करो. अगर मॉड लेम्डा 4 to 5 है, जैसे सोचिए ना मॉड की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर मॉड x इक्वल टू 2 है
तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, +-2, ऐसा पढ़े हो ना। तो अगर मॉड लेमडा जो है वो आपका 4 to 5 है, तो लेमडा जो है वो प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा, यही सेम टू सेम इंटरवल, मतलब 4 to 5 तो होगा ही होगा, और यूनियन इतना ही निगेटिव आएगा। तो निगेटिव में आप इसको लिखोगे -5 से -4, -4 पे देखो क्लोज्ड ब्रैकेट आता है, और -5 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। सो दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, लेमडा बिलोंग्स टू -5 to -4 यूनियन 4 to 5। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, और बाकी जो है तो इसमें फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट कर लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं पीरियड निकालने के, लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, दोज क्वेश्चंस आर फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स का पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल और क्वेश्चन में डिफरेंस आपको पता है ना, एग्जाम्पल मैं आपको हमेशा कुछ सीखने के लिए बताता हूँ, एग्जाम्पल आपको ट्राई नहीं करना होता है। एग्जाम्पल में सिर्फ आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हो, सॉल्व मैं करता हूं, मैं आपको सिखाता हूं उसके थ्रू। फिर क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें लगा करके सोचना होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ये है, मतलब सॉरी, एग्जाम्पल ये है कि इफ f of x minus 1 plus f of x plus 3 equal to 0, if f of x minus 1 plus f of x plus 3 equal to 0, then find period of fx। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। पढ़िए क्वेश्चन। देखें, अब मेरी नजर से क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। क्वेश्चन ये था, एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या फंक्शनल रिलेशन है, f of x minus 1 plus f of x plus 3 equal to 0। तो आपको ऐसे फंक्शन का पीरियड बताना है। You have to find period of a function fx which satisfies this functional relation। I hope the question is clear to you। Now listen, अब देखिए यहाँ पे जो रूल्स टू फाइंड पीरियड है वो सारे फेल। यहाँ पे रूल्स टू फाइंड पीरियड काम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रूल्स टू फाइंड पीरियड में क्या होता था कि आपको एक बेसिक फंक्शन का पीरियड पता होता था, और उसमें कुछ चेंज हो जाता था तो फिर आप उसका पीरियड निकालते थे रूल लगा करके। लेकिन यहाँ पे कोई बेसिक फंक्शन ही नहीं है जिसका पीरियड आपको पता हो तो आप वो चेंज करके निकालो नए फंक्शन का पीरियड। ये फंक्शनल रिलेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पता, जब रूल्स नहीं लग रहे हैं, पीरियड निकालने के रूल्स यहाँ पे जब नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन टू फाइंड द पीरियड आपको काम में आएगी। बेसिक डेफिनेशन पीरियोडिक फंक्शन की क्या थी, मैं आपको याद दिलाता हूं। पीरियोडिक फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन थी f of x plus t is equal to f of x। याद आया? ये बेसिक डेफिनेशन थी पीरियोडिक फंक्शन की, f of x plus t equal to f of x। तो अगर कोई फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो हम बोलते हैं कि उस फंक्शन fx का जो पीरियड है वो t होता है। क्लियर? तो जो फंक्शनल रिलेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इसका पीरियड निकालना होता है, इसमें कोई रूल्स नहीं लगते हैं पीरियड फाइंड आउट करने के रूल्स। इसका पीरियड आप इस बेसिक डेफिनेशन से निकालते हो। इस बेसिक डेफिनेशन से कैसे निकालते हो पता है? आप इस जो भी फंक्शनल रिलेशन दिया रहेगा, अल्टीमेटली आपको इसे इस टाइप में रिड्यूस करना है। अगर आप इसको इस टाइप में रिड्यूस कर गए तो आप तुरंत ही उसका पीरियड बता दो। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप में कैसे रिड्यूस करेंगे उसके लिए सुनिए। अगर आपको फंक्शनल रिलेशन को यहां पे इस टाइप में रिड्यूस करना है तो पहला रूल ये है कि यहां पे 2 ही f होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कभी कभी किसी क्वेश्चन में देखोगे कि यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा फंक्शनल रिलेशन दे देगा, 3f दे देगा, 4f दे देगा, 5f दे देगा। ठीक है,
कभी कभी कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत सारे एफ दे देता है, लेकिन आप अपने दिमाग में फिक्स रखिएगा कि आपको 2 ही एफ रखना है। अगर 2 से ज्यादा एफ है तो कुछ ना कुछ करके उन बाकी एक्स्ट्रा एफ को एलिमिनेट करना है। पहला पॉइंट क्लियर है? आपको यहाँ पे 2 एफ रखना है। अगर 2 से ज्यादा एफ है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज लगा करके उन सारे एफ को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो 2 एफ पहले से ही है, तो इसका मतलब आपको कोई और एफ एलिमिनेट नहीं करना, 2 एफ पहले से ही है। तो जब 2 एफ पहले से है तो अब अगला स्टेप ये है कि भाई एक एफ को इधर रखना है और एक एफ को इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ रखना है। हाँ, तो चलो ये काम यहाँ पे करते हैं। एक एफ इधर रखना और एक एफ इक्वल टू को इधर भेज दो, किसी को भी भेज दो, आपकी मर्जी। चलो इसको भेजते हैं दूसरी साइड, ठीक है। तो यहां से आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब चलो इस पे नजर रखना है, इसमें बदलना है। 2 एफ हैं, बहुत अच्छी बात है। एक एफ इक्वल टू किधर है, एक एफ इक्वल टू किधर है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब बस एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ माइनस नहीं है। इस माइनस को हटाना हमारा पहला एम है। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे? लिसन केयरफुली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू फाइंड पीरियड ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम। ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। आप यहाँ पे x की जगह पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो, x की जगह पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग चीजें आ जाएं। आप x की जगह पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो ताकि अधिकांशतः वो चीजें आए जो क्वेश्चन में पहले से है। मतलब मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि चलो x की जगह पे x प्लस 1 पुट कर दो, ऐसे मन किया है ना। अरे तो x प्लस 1 पुट करने से क्या फायदा होगा? ये वाला बदल जाएगा x में, ये वाला बदल जाएगा x प्लस 4 में, कोई फायदा नहीं। फिर 2 नई चीजें आ गई, है ना, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप x की जगह पे x प्लस नहीं, कुछ ऐसा पुट करो ताकि जो पहले से चीज है वही दोबारा है। जैसे अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं x की जगह पे x प्लस 4 पुट करूं तो थोड़ा फायदा है, क्योंकि अगर आप x प्लस 4 पुट करोगे यहाँ पे देखो, तो ये बनेगा x प्लस 3 जो पहले से क्वेश्चन में मौजूद था। समझ में आई बात? तो इसलिए यहाँ पे ऐसी चीजों में, ऐसी जगह पे हम लोग x की जगह पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग चीजें आ जाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। लिखना चाहो साइड में तो आप लिख सकते हो कि वी सब्स्टिट्यूट such a value of x so that we can get maximum number of previously existing things। ठीक है, अब इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पे मैं पूरा बकायदे डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इससे क्या फायदा होगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका पर्पस सुनिए। अगर आप x की जगह पे x प्लस 4 पुट करोगे तो जरा देखिए कितना बना। ये बना f ऑफ x प्लस, ये क्या बन गया जी, 7। सारा थोड़ी रिपीट हो जाएगा, एक ही मतलब एक तो कम से कम अनचेंज रहेगा ना। इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 3। तो लो भाई, आ गया, रिपीटेड चीज आ गई, है ना। ये यहाँ पे f ऑफ x प्लस 3 था, यहाँ भी f ऑफ x प्लस 3 था। तो क्यों ऐसा किए हैं हमने? इसलिए ऐसा किया क्योंकि जो चीज रिपीटेड आ जाती है ना, अब उसको इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट जब कर दोगे तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो चलो f ऑफ x प्लस 3 को दोनों से एलिमिनेट करो। f ऑफ x प्लस 3 की वैल्यू आप यहां से माइनस f ऑफ x माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दो। जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आएगा f ऑफ x प्लस 7 इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस f ऑफ x माइनस 1। लो, माइनस भी गायब हो गया, दूसरी समस्या भी चली गई। ठीक है, अब हम लोग इसके बहुत करीब हैं। अब बस आपको एक छोटा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? यहाँ पे fx लाना है। तो fx लाने के लिए x की जगह पे x प्लस 1 पुट कर दीजिए, तो ये fx बन जाएगा। तो अब आपके पास देखिए आया f ऑफ x प्लस 8 इक्वल टू f ऑफ x। अब देखिए ये कंप्लीटली इस पीरियोडिक वाले रिलेशन को फॉलो कर रहा है।
तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि पीरियड ऑफ दिस फंक्शन बिकम्स 8। यस, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। ठीक है, अदरवाइज नोट करने के पहले अब जरा एक पॉइंट जरा सुनिएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है ना, तो जब एग्जाम में जाते हैं तो हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो हम एक शॉर्टकट डिस्कस करते हैं, इतना टाइम ना खराब करना पड़े। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा नहीं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाने के लिए क्या करोगे, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का कि दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, f ऑफ समथिंग प्लस f ऑफ समथिंग इक्वल टू 0, अब बोला जाए इसका पीरियड निकालना है, तो पता है आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4, है ना? कितना डिफरेंस है? 4। 3 माइनस माइनस प्लस 1 4, तो जितना डिफरेंस है उसका डबल ही हमेशा पीरियड आता है, ध्यान रखिएगा, समझे? तो अब आप सीधे शॉर्टकट याद रखिएगा, तो पता इतना जो कैलकुलेशन आपने किया ये आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप यहाँ से क्वेश्चन देखोगे और आंसर लिखोगे, बहुत सारा कैलकुलेशन आपका बचेगा। इसलिए ये शॉर्टकट, ये ट्रिक याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच का जितना डिफरेंस है उसका डबल जो है वो आपके फंक्शन का पीरियड होगा। इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट then you can ask, otherwise I will move to the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ f of x minus 1 plus f of x plus 1 equal to fx, then find period of fx. Then find period of fx. ठीक, चलिए कोशिश करिए। क्या क्वेश्चन है? एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन से फंक्शनल रिलेशन को? f of x minus 1 plus f of x plus 1 equal to fx। तो आपको ऐसा फंक्शनल रिलेशन सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन का पीरियड बताना है। चलिए जल्दी से करिए। चलिए तो फिर सॉल्व किया जाए। देखिए एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f of x minus 1 प्लस f of x plus 1 इक्वल टू fx। तो अगर आपको इस फंक्शन का पीरियड निकालना है ना, तो फिर आपके पास और कोई उपाय नहीं है, आपको सिर्फ इसको इस टाइप के रिलेशन में रिड्यूस करना होगा, तभी आप इसका पीरियड निकाल पाओगे। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है, यहाँ पे 3 f हैं और आपको इसको कैंसिल करके किसी तरीके से 2f में लाना है। तो अगर किसी तरीके से आपको इसको हटा करके 2f में लाना है, तो पहला काम आप वही करोगे जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताया था, x की जगह पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग चीजें आ जाएं। ऐसे रैंडम सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। तो बताइए ऐसा क्या पुट करें कि ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड चीजें आ जाए। सबसे बेस्ट दिख रहा पता है क्या? x प्लस 1। चेक करो तो, जैसे ये बदलेगा x प्लस 1 में, देखो पहले से है। ये वाला बदलेगा x में, ये भी पहले से है। ये बदलेगा x प्लस 2 में, नहीं है। अरे तो एक तो नया रहेगा ना, सारा थोड़ी पुराना आ जाएगा, है ना? तो इसलिए बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है x प्लस 1, x की जगह पे x प्लस 1। जब पुट करोगे तो देखो ये बना f ऑफ x प्लस ये क्या बना? ये बना f ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू ये क्या बना? f ऑफ x प्लस 1। ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि जो अब जो रिपीटेड चीजें आई हैं उनको हम लोग कैंसिल कर सकें इन दोनों में से। तो देखो f ऑफ x प्लस 1 कैंसिल करना है, बड़े आराम से हो जाएगा। एक इक्वल टू का इधर है, एक इक्वल टू का इधर है, ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। fx कैंसिल करना है, वो भी एक इक्वल टू का इधर है, एक इक्वल टू का इधर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हुआ इनको कैंसिल करना। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो देखो जब इनको RHS ऐड करोगे, LHS RHS ऐड करोगे, LHS ऐड करोगे, देखो ये कैंसिल, ये fx कैंसिल, और आपके पास सिर्फ जो बचेगा मैं उसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं,
you are getting f of x minus 1 plus f of x plus 2, ठीक, ये कैंसिल इक्वल टू 0, बस। और जैसे ये मिला तो खुश हो जाइए, क्यों? क्योंकि अब आपको वो लंबा सा प्रोसेस नहीं करना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, देखो इसी टाइप का बन गया, बना ना। लेकिन आपको ये लंबा प्रोसेस नहीं करना है अब, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन फंसे कि दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो, तब आप इन दोनों के बीच का गैप देखिए कितना है, 3, और इसलिए अब आप डायरेक्ट पीरियड बता दीजिए कि इस फंक्शन का जो पीरियड होगा दैट विल बी 6। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अगर आप ये ट्रिक नहीं अपनाते तो फिर आपको और लंबा करना पड़ता है। इसलिए जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको एकदम दिमाग में रखिएगा, आपका कैलकुलेशन को बहुत छोटा बनाएगा, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाफट। आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग, ओके, विच विल बी स्टार्टेड जस्ट लिटिल आफ्टर दिस मीटिंग। ओके, सो राइट द क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, बाकी लोग क्वेश्चन ट्राई करिएगा, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ f of x minus 1 plus f of x plus 1 इक्वल टू √3fx, है ना, नया फंक्शन आ गया, √3 आ गया, बाकी तो ठीक है, बाकी पुराना वाला ही है, f of x minus 1 plus f of x plus 1, √3 आ गया, √3fx। देन फाइंड पीरियड ऑफ fx, देन फाइंड पीरियड ऑफ fx। ठीक, तो इसको ट्राई करिए। एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से? f of x minus 1 plus f of x plus 1 इक्वल टू √3fx। तो ऐसे फंक्शन का आपको पीरियड बताना है। ठीक है, ट्राई करिए।